हम लोगों ने पिछले क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज देखा था। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल तक देखा था बेटा। अब उसके आगे मुझे आज स्टार्ट करनी है ना। चलिए भाई यहाँ लिखते हैं हम इंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या वर्ड यूज किया बेटा? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। होता क्या है, ध्यान देना इधर। इंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल का इंडोर्स कर देना। हिंदी में अगर बोले बेटा तो बेचान कर देना है। क्या देखिएगा कि मैं लिख देते हैं बेटा शहरयार जी, मैं शहरयार खान अपनी राइट किसकी, बिल की ट्रांसफर कर दिए हैं मिस्टर किसको भाई, जफर सर को। हाँ, मैंने अपने बिल का अधिकार जफर सर को ट्रांसफर कर दिया। मीन्स बेटा कि जो बिल का पैसा मुझे पाना था उस बिल का पैसा अब कौन पाएगा, जफर सर पाएंगे, है कि नहीं। यानी जो बिल का पैसा मुझे पाना था वो बिल का पैसा जफर सर पाएंगे। तो शहरयार ने अपनी ट्रांसफर राइट्स को कर दिया है जफर सर को। क्लियर है? ये क्यों हम उनको ट्रांसफर करेंगे, क्या दिक्कत है, क्यों हम देंगे उनको, ऐसे ही दे देंगे? नहीं, वो मेरे क्रेडिटर रहे होंगे, उनको पैसा देना रहा होगा, मैं पैसा नहीं दे पाया तो उनको कैसे पेमेंट कर सकता हूँ? सर कैश ले लीजिए, कैश है तो भल्ले भल्ले, नहीं कैश है तो चेक ले लीजिए, नहीं चेक है तो शेयर्स ले लीजिए, डिवेंचर्स ले लीजिए, बिल ले लीजिए। तमाम मीडियम से हम अपने क्रेडिटर को पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो बेटा अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने का मीडियम मैंने क्या सोचा, जो बिल है वो बिल मैंने जफर सर को दे दी। और जैसे जफर सर को हम दे देंगे तो समझ लो बिल का पेमेंट, उनका पेमेंट हो गया। लेकिन किसके थ्रू, कैश के थ्रू नहीं, चेक गया है नहीं, क्या गया है, बिल गया हुआ है। क्लियर है? तो हमने अपनी बिल का अधिकार किसको दे दिया, जफर सर को। चलो भाई हम एंट्री करें, जन एंट्री इसकी पास करें। तो मुझे अगर ए को मैंने ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या करेंगे, एज डेबिट, एज अकाउंट डेबिट है, ए डेबिट टू बी आर, यही तो वर्ड यूज करेंगे, ए डेबिट टू बी आर। अब ए कौन है, तो ए जिसको मैंने ट्रांसफर किया है वो इंडोर्सी है। तो जरा इसको हम लाइन सीक्वेंस में लिख दे बेटा, ड्रॉयर ट्रांसफर बी आर टू इट्स क्रेडिटर, ड्रॉयर ट्रांसफर बी आर, ड्रॉयर ट्रांसफर राइट ऑफ बी आर लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हटा देते हैं। ड्रॉयर ट्रांसफर राइट ऑफ, हाँ बिल का अधिकार राइट ऑफ बी आर टू इट्स क्रेडिटर, है ना। यानी ड्रॉयर ने अपने अधिकार को किसको ट्रांसफर कर दिया, अपने क्रेडिटर को, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। जरा देखिए तो यहाँ ये ड्रॉयर है और ये क्रेडिटर है। तो ड्रॉयर को क्या वर्ड यूज किया बेटा, जरा देखना तो। ड्रॉयर यहाँ जो हो गया वही बिल दे रहा है, तो ये इंडोर्सर है और ये बिल को पा रहा है ना, ये इंडोर्सी है। क्लियर है? तो ड्रॉयर इंडोर्सर है और ड्रॉई कौन है, इंडोर्सी है। तो बेटा इंडोर्सर कौन होता है, ड्रॉयर मीन्स होल्डर ऑफ बिल, मीन्स ओनर ऑफ बिल। अभी जो था पहले, अब तो ट्रांसफर हो जाएगा ना ओनरशिप। तो ड्रॉयर जो है वो इंडोर्सर है,
और जो ड्रॉई है वो कौन है, इंडोर्सी है। क्लियर। चलिए इनको पेमेंट कर दीजिए, दे दीजिए, तो एंट्री हो जाएगी। इंडोर्सी जी ले जाइए। अगर हम उनको क्रेडिटर को पेमेंट करते तो लिख देते क्रेडिटर डेबिट टू कैश, लेकिन ये क्रेडिटर को हम BR पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिटर डेबिट नहीं बेटा इंडोर्सी डेबिट लिखेंगे, इंडोर्सी डेबिट टू BR। क्लियर है, ये रहा इंडोर्सी डेबिट टू BR, ये जनरल एंट्री टू। क्लियर है। तो इंडोर्समेंट मतलब क्या है, अपने बिल के अधिकार को अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देने की बात को हम बेटा इंडोर्समेंट ऑफ BR कहते हैं। क्लियर है। इरेज करते हैं बेटा इसको। देखो बेटा इसकी थोड़ी एंट्री देख लीजिए। यहां हम BR अमाउंट 10,000 लिख देते हैं और क्वेश्चन में कुछ लाइनें लिखते हैं। ड्यू टू इंडोर्सी मीन्स बेटा कौन, वो क्रेडिटर ना, ₹10,000। BR की वैल्यू 10,000 था और इंडोर्सी को पेमेंट कितना करना था, 10,000। कोई मुसीबत नहीं बेटा, पेमेंट कर दीजिए। इंडोर्सी डेबिट टू BR 10,000। लेकिन यही कंडीशन चेंज करते बेटा, और ड्यू टू इंडोर्सी ₹9,500। मतलब इंडोर्सी का मतलब समझ रहे बेटा, क्रेडिटर जो ट्रांसफर होगा इंडोर्सी में, इंडोर्सी 9,500 पेड बाय BR ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, डिस्काउंट में भी BR का इंडोर्समेंट पॉसिबल है। करें ना, करते हैं। तो एंट्री होगा इंडोर्सी, इंडोर्सी तुम्हें कितना चाहिए था, 10, ले जाओ 10। लेकिन समझ लो मैं BR केवल आपको दे रहा हूँ कितने रुपए का, 9,500। अच्छा बाकी पैसा कहाँ जाएगा, डिस्काउंट में जाएगा। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आप दे रहे हो, मिल रहा है ना, तो प्रॉफिट है या लॉस है, सर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट ही होगा ना बेटा। क्लियर है। मैं आगे बढ़ू, मैं यहां लिखता हूं नीचे बेटा, इस पे सुधरता मैं। ड्यू टू इंडोर्सी ₹15,000 पेड बाय BR ₹10,000 चेक ₹3,000 and balance amount by cash। बैलेंस अमाउंट कैसे बेटा, कैश के थ्रू। यानी ड्यू टू इंडोर्सी, इंडोर्सी को देना है 15,000 और पेड बाय BR, BR से पेमेंट कर रहे हो 10,000 और चेक से पेमेंट कर रहे हो 3,000 एंड बैलेंस अमाउंट बाय कैश। बैलेंस अमाउंट कैश के थ्रू आपको पे करना है। करते हैं बेटा, एंट्री होगी इंडोर्सी डेबिट टू BR टू कैश टू बैंक। क्लियर है। तो इनको देना था 15,000 और आपने कितना दे दिया बेटा, ये पेड बाय BR 10,000, BR 10,000 का गया और कैश कितना गया, चेक गया है आपका 3,000। कितना बचा बेटा, 2,000 और 2,000 आपने पेमेंट कर दिया किससे, कैश से। कोई दिक्कत है, ये बेटा एंट्री पास हो गई।
तो अब एक लाइन वर्ड यूज किया जाएगा कि क्या इंडोर्सी को पार्शियल पेमेंट बिल के थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता। इंडोर्सी को बिल का पेमेंट पार्शियल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम चलती है बेटा और मेजर प्रॉब्लम मानी जाती। जरा आप बुक्स निकालो, बुक्स लेके बैठा करो बेटा, बुक्स निकालो और बुक्स में बिल ऑफ एक्सचेंज निकाल लो। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन 55 होना चाहिए। बहरहाल मैं एक बार देख ले रहा हूं बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप निकाल लो बेटा 56 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ए ड्रॉज बिल ऑन बी ₹30,000। ए ने बी पर कितना ड्रॉज किया बिल का 30,000। ए वांट टू इंडोर्स इट टू सी इन सेटलमेंट ऑफ ₹35,000। ये तो कॉपी हो चुका होगा बेटा। तो सेटलमेंट ऑफ ₹35,000 at 2% discount with the help of B's acceptance and the balance in cash। कह रहा है कि उनको जो पेमेंट कर दिया जाए वो डिस्काउंट पे 2% डिस्काउंट पे। क्लियर है ना। एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं इधर। टोटल बी आर आपके पास था कितना 30,000। इंडोर्सी को कितना पेमेंट करना है, इंडोर्सी आपको पेमेंट करना है 35,000। लेकिन सुनिए इंडोर्सी जी, आपने 2% का डिस्काउंट दिया हुआ है। अब 35,000 का 2% निकाल लेते हैं बेटा, कितना होगा 700। तो 700 का आपने डिस्काउंट दिया हुआ है ना, तो इंडोर्सी डेबिट टू मेरे पास से बी आर तो जा रहा है, बी आर था 30,000 का और आपने डिस्काउंट दिया तो मेरी बेनिफिट होता है। ये डिस्काउंट कितना दिया आपने 700 और मेरे पास से कैश अब जाएगा, बैलेंस अमाउंट कैश बचा वो जाएगा 4300। तो आपको पूछा यही गया था कि कैश का अमाउंट कितना होगा, तो कैश का अमाउंट 4300 होगा। सर इतने लंबे प्रोसीजर से लगाएंगे तो मेरी तो कहानी ही बेटा। अगर उसी क्वेश्चन में अगर कोई एंट्रीज जनरल एंट्रीज पास करनी पूछी थी तो प्रॉब्लम है कि ना। चलो उसको शॉर्टकट सीख लो। 35,000 आपको पे करना था, क्लियर है। 35,000 पे आपने कितना डिस्काउंट आपको मिली -2% करो बेटा, तो आपको आ जाएगा 34,700 300। कितना आपको पे करना है 2% डिस्काउंट के बाद, यही तो आया जिसमें आपने 30,000 आपने बिल का दे दिया तो कितना बचा 4300। यही अमाउंट होगा बेटा जो कैश जाएगा। कोई दिक्कत है, इरेज करें इसको। नेक्स्ट इंडोर्समेंट अब बिल हो गया। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया बेटा। कहा बैंक में। बिल सेंट फॉर कलेक्शन इनटू बैंक, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो जब आप डिस्काउंटिंग कराते थे तो बैंक में जाता, बैंक डेबिट टू बी आर। इंडोर्स किया तो इंडोर्सी डेबिट टू बी आर। मयंक को दिया तो मयंक डेबिट टू बी आर। जिसको दे दिया वही डेबिट टू बी आर ना बेटा। और यहाँ बिल कहाँ जा रहा है बैंक में, तो होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू क्या जा रहा है बेटा बी आर। ये इसकी जनरल एंट्री पास होगी बेटा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्लियर है। इरेज करें बेटा। जरा देखते हैं हम बिल का हॉनरिंग मैंने देख लिया था पिछले क्लास में, और आज देखेंगे बिल की डिश ऑनरिंग। डिश ऑनर मतलब हॉनरिंग मतलब इज्जत देना, और डिश ऑनर मतलब बेइज्जती करके भगा देना। हाँ बेटा, डिश ऑनर मतलब बेइज्जती करके भगा देना। तो जब ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलता है तो समझ लो बेइज्जती ही तो है। लेने पैसा गए तो मुंह उठा के पैसा नहीं है जाओ यहाँ से, और पैसा नहीं है जाओ यहाँ से, तो बेइज्जती हो गई। तो डिश ऑनर ऑफ बिल की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिश ऑनर ऑफ बिल है क्या, ड्यू डेट पे
ड्यू डेट पर उसका पेमेंट अगर नहीं मिलता है बेटा, पेमेंट नहीं होता है, तो डिसऑनरिंग ऑफ बिल है। क्लियर है? चलो ठीक है। ये जो बैठा है हिमांशु, इसका मैंने ये बैग मैं कैलकुलेटर ले लिया। कैलकुलेटर ले गया, कहा सर ये कैलकुलेटर इम्पोर्टेड है। बोले कैसा? कह रहा है बहुत लग्जरी है। बोले काहे के लिए? कह रहा जब गए थे ना तो कैटरीना पार्क में बैठी थी, इसी से अपना इनकम जोड़ रही थी। हमने झूठ बोल रहा है? कह रहा नहीं कसम से, सच्ची कसम, उनकी कसम है। ऐसे कहा उसने। मैंने कहा अच्छा ठीक है दे दो। कह रहा 200 रुपए का 300 रुपए में ले जाइए। हमने अच्छा ठीक है, उनका छुआ हुआ ले लेते हैं 300 में। जैसे मैंने 300 रुपए में ले लिया, घर आते हैं, पापा पूछते बेटा ये कैलकुलेटर कहाँ से लिया? मैं दुकान से लिया। पापा कितने का है? 300 का। क्यों? वो क्या ये वो कर रखे बेटा, ये तो 200 रुपए में मिलती है। वो मैं 300 रुपए में लाया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ले जाओ उसको वापस करो। जब मैं ले आया था तो अगर मान लो बेटा फिक्स एसेट की तरह यूज करें, हैवी कैलकुलेटर है लाख रुपए की, तो मैं इसको एंट्री किया अपने यहाँ। अगर ये कैलकुलेटर ऐसे बोले तो स्टेशनरी बोलेंगे बेटा, मैं फिक्स एसेट मान के करें, तो कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा था, पक्का ना? आज जब वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैश मेरे को मिल जाएगी, कैलकुलेटर मेरे पास से चला जाएगा। तो जो आने की एंट्री होती है, जाने की जस्ट अपोजिट एंट्री होती है। अब हम बात करते हैं डिसऑनरिंग ऑफ बिल की। देखो बेटा, बिल अपने पास है तो एंट्री क्या हुआ होगा? BR डेबिट टू ड्रॉइंग, यही तो अपने पास एंट्री हुआ होगा बेटा। मान लो बेटा अमाउंट 10,000, वही मैं लिख देता हूँ 10,000। ये एंट्री मैंने पास करके रखा है, BR डेबिट टू ड्रॉइंग ₹10,000। लेकिन अभी पता क्या चला, ये बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर के केस में हम क्या करें? डिसऑनरिंग ऑफ बिल, बिल डिसऑनर हो गया तो हम क्या करें? बिल का आया था तो एंट्री BR डेबिट टू ड्रॉइंग, आ जाएगा तो ड्रॉइंग डेबिट टू BR। यस बेटा, जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाती है, ड्रॉइंग डेबिट टू BR। कितने रुपए? वही 10,000। देखो पीछे से गुनगुना रहे, ये तो सर आसान है, थोड़ा टेढ़ा वाला बताइए ना। हाँ बेटा, इसके कई केसेज आते हैं। केस नंबर 1 कि बिल मेरे पास है तो डिसऑनर हो गया, बिल इंडोर्सी के पास है अगर डिसऑनर हो जाए तो, बिल डिस्काउंट करा लिया अगर डिसऑनर हो जाए तो। सर एक मुसीबत और, बिल कलेक्शन के लिए भेजा था डिसऑनर हो जाए तब, यानी कहीं भी डिसऑनर होगा तो दिमाग का ताला खटकेगा ना, टंग क्या हो गया भाई, क्यों डिसऑनर हो गया? तो डिसऑनर होगा। अच्छा, बिल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या एंडोर्समेंट ऑफ बिल, सब ये आपका एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज बना हुआ है। जब तक ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं हो जाती तो बैंक भी आपको जानता है, और कौन आपको जानता है? इंडोर्सी भी आपको जानता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज बना हुआ बेटा। तो सारे केस में डिसऑनर की एंट्री देखो, ड्रॉयर के बुक्स में सारे केस में डिसऑनर की एंट्री। अगर ड्रॉयर के यहाँ है तब, अगर वो डिस्काउंटिंग करा लिया है तो, अगर वो इंडोर्स कर दिया है तो, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया है तो, सारे केसेस में देखो। देखो बेटा, मान लो, मानने में क्या जाता, ये मेरा फोन दिख नहीं रहा ना, देख लो, सैमसंग कंपनी का है, और सैमसंग कंपनी ने कहा कि देखिए मैं मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देता हूं 1 साल का, अगर 1 साल के अंदर कुछ हो जाता है तो मैं इसको बना दूंगा। हाँ भाई, रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। कोई मुसीबत आई तो बना देगा, टूटने की नहीं, बिगड़ने की। चलिए ठीक है, ये फोन मेरे पास है, मैं अगर 1 साल के अंदर खराब हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगा? नोकिया केयर बनवाने या सैमसंग केयर बनवाने? सैमसंग केयर बनवाने। ये मैंने उनको गिफ्ट दे दिया, बर्थडे गिफ्ट। अब बताइए वो कहाँ जाएंगे? बताइए ना, नोकिया केयर बनवाने, सैमसंग केयर बनवाने? सैमसंग केयर बनवाने। अच्छा, ये मैंने पापा जी को गिफ्ट दे दिया, अगर पापा जी से खराब होता है तो कहाँ जाएंगे बनवाने? सर सैमसंग केयर बनवाने। अगर ये मैंने किसी और को दे दिया, अगर उसे खराब हो जाए तो कहाँ जाएंगे बनवाने? सैमसंग केयर बनवाने। मीन्स अगर ये खराब होता है तो नोकिया केयर जिम्मेदार नहीं है, इसकी जिम्मेदार सैमसंग केयर है, और इसका बनवाने का जो जिम्मा लेगा वो कौन लेगा? सैमसंग केयर। अरे वाह सर। हाँ बेटा, सबसे ज्यादा अगर कुछ परेशान करता है तो ये जनरल एंट्री परेशान करती। हम सारे केसेस में अभी देखेंगे क्या? डिसऑनर की एंट्री। लेकिन केस देख ले, अपने पास है तो BR डेबिट टू ड्रॉइंग, अगर बैंक में डिस्काउंटिंग करना होगा तो क्या लिखा होगा बेटा? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू BR, यही तो किया होगा ना। हाँ,
यहाँ लिखा होगा 9800, यहाँ 200, 10,000। ये डिस्काउंटिंग का केस है। इंडोर्स का केस क्या है बेटा? इंडोर्स का, तो इंडोर्स का केस था इंडोर्सी डेबिट टू BR, यही तो था। हाँ बेटा, डिस्काउंट वर्ड भी हो सकता था। लिखते हैं 10,000। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसकी क्या एंट्री थी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू BR, यह तो एंट्री अभी बेटा सीख के आया। सबको अलग अलग सीख के आए हम। अगर डिशानर हो जाए तो जरा डिशानर की केस को हम देखते हैं बड़े इजी वे में बेटा। अगर मेरे पास डिशानर हो जाए तो हम क्या लिखे थे? ड्रॉई डेबिट टू BR। मैंने बोला अगर फोन किसी के पास भी हो तो लाइबल कौन है? सैमसंग केयर। उसी तरह से बेटा देखो यहाँ कौन लाइबल है? सैमसंग केयर नहीं बेटा, ड्रॉई। हाँ जी, यहाँ लाइबल कौन है? सर वही ड्रॉई। हाँ जी वही ड्रॉई। यहाँ कौन लाइबल है? वही ड्रॉई। यस, कहीं भी बर्बाद होता है तो वही ड्रॉई लाइबल है, क्योंकि रीजन क्या है? ड्रॉयर की गलती की ड्रॉई की? सर ड्रॉई की गलती। हाँ बेटा, ड्रॉई की गलती होगी तभी ये बर्बाद हो रहा है। तो बर्बाद जिसके गलती से होगा वही तो भोगे, वही तो भुगते इसको। चलिए भुगतेगा वही। तो ड्रॉई ड्रॉई ड्रॉई, सारी जगह ड्रॉई डेबिट हो गया। क्लियर है? यहाँ मेरे पास क्या था? बैंक। अब सुनिएगा, सारे बच्चे गलती करते हैं, बैंक टू डिस्काउंट लिख देते। ना 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 ना, यहाँ टू डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक उतना ही पैसा लेगा जितने के बदले उसने पैसा आपको दिया है। 10,000 के बदले 9800 रुपए दिया है तो वो 10,000 ही लेगा, 9800 वापस नहीं लेगा। बात समझ आई ना? चलिए यहाँ भी क्या लिखा बेटा? टू इंडोर्सी, टू इंडोर्सी। अच्छा, और यहाँ क्या लिखे? वही बेटा बैंक लिख सकते या बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिख सकते। क्लियर है? सारी एंट्रीज मैंने पास कर दी। अरे वाह, सारे केसेस में सारे केसेस में डिसऑनर की एंट्री पास हो गई। कोई मुसीबत किसी बच्चे को नहीं ना बेटा? अब जरा सा हम ट्विस्ट घुमा देते हैं और यही इसको रोक के और वापस हम आपको इसी के केसेस पे, इसी क्वेश्चन में आपको एक और चीज बता देते हैं। नोटिंग चार्ज, डिसऑनर हो जाए और नोटिंग चार्ज लगे। बेटा मैंने पिछले क्लास में चीख के बोला था, आज भी थोड़ा सा चीख ही लेते हैं कि नोटिंग चार्ज है क्या? ये बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती, और इसमें कोई प्रॉब्लम्स आए तो अपने हाथ से लिख के मत करना। मैं एक कहानी बता रहा हूँ। एक बच्चा हरगोविंद नाम का मेरे पास आया, शायद हरगोविंद का दोस्त था, वो आया और आके जो लास्ट डेट 31 मार्च था रजिस्ट्रेशन का, उसी दिन आया। सुबह का सर मुझे सीए में रजिस्ट्रेशन करानी है। हमने सीए में रजिस्ट्रेशन करानी है, अब तो तुम्हारा क्या दिशा है, जून अटेंड नहीं दे पाओगे। कहा सर क्यों? हमने आज ही लास्ट डेट है। क्या है सर कुछ करिए। हमने एटीएम लाए हो? कह रहा नहीं। हमने ऑनलाइन पेमेंट करके निकाल देते, दोस्त से मांग के लाओ। कह रहा नहीं है, ऑफलाइन करवा दीजिए। अरे हम ऑफलाइन कैसे करवा दें? आज ही 31 मार्च है, आज कैसे करवा दे बताओ ना। मैं कानपुर में थोड़ी बैठा हूँ, कानपुर जोन है। अच्छा ठीक है, नहीं तो यहाँ गोरखपुर में भी है सीए इंस्टीट्यूट, वहां करवा दीजिए। मैं जरूर करवा देता, मैं जरूर करवा देता, लेकिन मैं क्या करूं? 31 जो मार्च था वो भी लास्ट डेट सैटरडे ही था। सैटरडे को 12 बजे तक बैंक बंद हो जाती। मुझे क्या करेंगे? मुझे टेंशन हो गई। बहरहाल बच्चे ने इतना मुझसे कहा, रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला काम ही मेरा यही है कि हेल्प करे, चलो कर देते हैं। बैंक भेजा जल्दी जल्दी सच्चू को। सच्चू बैंक गया और बैंक से बनवा के ले आया। जब ले आया तो वहां एक मिसिंग था बेटा, लिखना था द सेक्रेटरी द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अकाउंटेंट लिखा था, एस को छोड़ दिया था। जब एस को छोड़ दिया था वो सीए इंस्टीट्यूट में गया और लगभग 12-1 बज रहे थे। तो हाँ, इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये तो मान्य नहीं होगा, एस छूटा हुआ है। मतलब अरे सीए इंस्टीट्यूट साहब एक काम करिए, एस पेन से बना देते हैं ना। कह रहे नहीं बनेगा, इस पे अपने हाथ से कुछ भी लिख देंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं बोला तो? कह रहे वो ऑथोराइज्ड पर्सन ही कर पाएगा जिसने इसको बनाया है। दौड़े दौड़े हम बैंक के पास आए, बैंक ने एस बनाया और मैनेजर की साइन हुई, तब जाके वो वैलिड हुआ। बेटा मेरे कहने का मतलब क्या है
कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है आपके लिखने से कुछ नहीं होगा। एक अथॉराइज बॉडीज होगी, एक अथॉरिटीज पर्सन होगा जो अथोराइज्ड होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वही इसको पारित कर सकता है, वही इस पे कुछ करेक्शन कर सकता है बेटा। तो ये काम नोटरी डिपार्टमेंट में, नोटरी पब्लिक का है। तो नोटरी डिपार्टमेंट में नोटरी पब्लिक के पास गए और उसने इसको बना दिया। लेकिन बनाने के बाद क्या लेगा वो? साहब जी पैसा लेगा। तो जो पैसा लेगा, क्या मेरी गलती है? नहीं, वो तो ड्रॉई की गलती है। तो ये पैसा अल्टीमेटली किस पे चार्ज करेंगे? ड्रॉई पे। लेकिन आज हम ले लेंगे, आज ही हम इस पैसे को देंगे। किसको? तब हम ले लेंगे, लेकिन आज इस पैसे को हम देंगे नोटरी डिपार्टमेंट को। तो मेरा कैश तब 10,000 फंसा था, 200 रुपया आज और फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया था और आज मैं फिर दे रहा हूं। तो सुनिए बेटा, यहां एंट्री होगी ड्रॉई डेविड। ड्रॉई अब तुमसे 10,200 लेना है। क्यों? क्योंकि मेरा बिल का पैसा फंसा है 10,000 और ये जो कैश दे के आ रहे हैं 200 और नोटरी डिपार्टमेंट को। बेटा हम अपने यहाँ इसे नोटिंग चार्ज नहीं लिख सकते जी, ना ना ना, इसको हम नोटिंग चार्ज नहीं लिख सकते, हम इसको कैश वर्ड ही यूज करेंगे। क्लियर है? अब यहां जरा देखें, ड्रॉई डेबिट 10,200 टू बैंक। बैंक को कितना चाहिए? बैंक ने 9800 रुपया दिया था, वो चाहिए। बैंक का बिल 10,000 रुपए के बदले दिया था, वो चाहिए नहीं। ये बैंक लेके गया होगा, बैंक करेक्शन कराया होगा, तो बैंक को 10,000 चाहिए था, 200 रुपया करेक्शन का दिया होगा, तो 10,200 रुपए बैंक लेगा। यहां जरा देखते हैं, ड्रॉई कितने चाहिए इसको? 10,200 ड्रॉई से चाहिए। कौन लेगा? इंडोर्सी 10,200। डिट्टो बेटा यहां भी यही आंसर होगा। ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,200। क्लियर है? जरा देखते हैं सर, ड्रॉई के यहाँ क्या एंट्री होगी? तो इन द बुक ऑफ ड्रॉई, इन द बुक ऑफ ड्रॉई विदाउट नोटिंग चार्ज, विदाउट नोटिंग चार्ज, विथ नोटिंग चार्ज। हाँ बेटा, विदाउट नोटिंग चार्ज और विथ नोटिंग चार्ज। तो विदाउट नोटिंग चार्ज क्या है और विथ नोटिंग चार्ज क्या है? आराम से सुनिए। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई के यहाँ लेखा जोखा हम करें तो विदाउट नोटिंग चार्ज और विथ नोटिंग चार्ज। विदाउट नोटिंग चार्ज होगा तो इनके यहाँ जब डिसऑनर हुआ होगा तब हम क्या एंट्री किए होंगे? इनके पास बीपी आ गया होगा टू ड्रॉयर। कितने रुपए? 10,000 के। अगर यही नोटिंग चार्ज होगा तब यहां बोला जाएगा बीपी डेबिट 10,000 का आया है और इनको नोटिंग चार्ज का पैसा देना है। कितने रुपए? 200 रुपए टू ड्रॉयर 10,200 रुपए। कोई दिक्कत है? ड्रॉयर 10,200 रुपए। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं ना? कितनी आसानी से इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। सारे केस में ड्रॉई 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 डेबिट। बिल मेरे पास है तो बीआर, बैंक के पास है तो बैंक, इंडोर्सी के पास है इंडोर्सी और इनके पास तो ये। तो बेटा उस टाइम जब बिगड़ जाता है केस तो हम अगर नोटरी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कौन देने का लायबल है? ड्रॉई, जिसके पास होल्डर ऑफ बिल, उस दिन तो वही देगा। लेकिन अल्टीमेटली चार्जेबल किस पे होगा? ये अल्टीमेटली चार्जेबल जो होगा वो ड्रॉई पर होगा बेटा। क्लियर है? ये सारा ड्रॉयर के बुक्स में है और ये ड्रॉई के बुक्स में। कॉपी करो बेटा। बोलो बेटा कोई दिक्कत है? स्पीड से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पूछ लो आपको बेटा, नहीं ना? चलिए इरेज करें इसको।
चले, तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया बेटा डिसऑनरिंग ऑफ बिल। तो अभी भी क्या पढ़ लिया हमने, ऑनरिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और फिर पढ़ लिया बेटा डिसऑनरिंग ऑफ बिल। और सारे केसेस में बिल का डिसऑनरिंग पढ़ लिया। कोई दिक्कत है? नहीं। तो सारे केसेस में बिल का डिसऑनर पढ़ लिया हम लोगों ने। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, आराम से बेटा अपनी अपनी सारे डाउट्स हमसे प्लीज प्लीज पूछो। है किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो नोटिंग चार्ज उस टाइम कौन देता है? जब जिसके पास बिल होता है वही देता है, लेकिन अल्टीमेटली चार्जेबल किस पे होता है? ये किस पे होता है? हाँ, ड्रॉइंग पर होता है। चले आगे, हम स्टार्ट करते हैं बेटा अगली टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल का रिटायरमेंट। ये बिल का रिटायरमेंट है क्या? ड्रॉयर को जब ड्यू डेट के पहले पैसा दे देता बेटा, तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते है ना। जब ड्रॉयर को ड्यू डेट से पहले पैसा दे देता है तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल किसको कहते हैं? ड्रॉयर को ड्यू डेट के पहले पैसा दे दे तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। जरा देखिए, तो अब हम एक काम करते हैं, इन द बुक ऑफ ड्रॉयर, इन द बुक ऑफ ड्रॉयर और इन द बुक ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉयर के बुक में और ड्रॉइंग के बुक में दोनों हम जन एंट्री पास करें बेटा। तो ड्रॉयर इन द बुक ऑफ ड्रॉयर और इन द बुक ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉयर कौन है और ड्रॉइंग कौन है हम जानते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल, जब बिल रिटायरमेंट होता है तो ड्रॉयर को ड्यू डेट के पहले पैसा पेमेंट करते। किसी को पागल कुत्ता काटा है कि अपने जेब से पैसा दूसरे के जेब में रखना जाएगा? जब मैं ज्यादा दिन बाद दे सकता हूं तो आज ही क्यों दूं? तो इस केस में बेटा ड्रॉई जो है वो फैसिलिटीज देता है, ड्रॉई को छूट देता है कि आ जाओ, तुम अगर मुझे पैसा दे देते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा, छूट दूंगा। और छूट को यहाँ डिस्काउंट रे बेटा रिबेट कहते हैं। तो रिबेट वर्ड आते ही आप समझ जाना कि ड्रॉई ने ड्रॉयर को ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया है तो ड्रॉयर ने उसे कुछ डिस्काउंट दी है, जिसको हम रिबेट कहते हैं बेटा। क्लियर है? जरा देखते हैं इनके यहाँ एंट्री क्या होगी। इनके एंट्री होगी कैश, पैसा आया होगा 9600 और ये रिबेट दिए होंगे कितने रुपए? 400 के रिबेट दिए होंगे। और इनके पास से कितने गया होगा बेटा? BR, इनके पास से BR पूरे 10,000 के गए होंगे। तो कैश डेबिट 9600, रिबेट डेबिट 400 और 2BR 10,000। जरा यहाँ बात करें, यहाँ ड्रॉई के केस में क्या एंट्री होगा? इनके पास बिल आया होगा, बिल BP 10,000 का, BP डेबिट 10,000, यही तो गया होगा। 2, इनके पास से कैश कितना आ गया? 9600 और इन्हें रिबेट कितना मिला? इन्हें रिबेट मिला 400। अब बताओ बेटा रिबेट किसके यहाँ डेबिट होता है? ड्रॉयर के यहाँ। रिबेट किसके यहाँ क्रेडिट होता है? ड्रॉई के यहाँ। रिबेट कौन देता है? ड्रॉयर। किसको देता है? ड्रॉई को। क्यों देता है? क्योंकि ड्रॉयर को ड्यू डेट से पहले पैसा दे देता है।
जिसको हम कहते हैं बेटा रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये एंट्री पास हो गया। लेकिन ये बेटा सही एंट्री तो है, लेकिन ये दो एंट्रियों से बन के आया है। कैसे? रिटायरमेंट में यहां जरा देखे बेटा, दोनों लोगों के यहाँ दो दो एंट्री पास होगी। चलिए देखिए, ये हिमांशु जी बैठे हैं, उधर कुंदन बैठे हैं। हिमांशु ने कुंदन पे एक बिल लिखा। क्लियर? कुंदन हिमांशु को ड्यू डेट के पहले पैसा देते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हिमांशु का जो वॉचमैन है, जो पैसा वसूलने जाता है, वसूली भाई, वो सुमित है। सुमित पैसा वसूलने जाते हैं वसूली भाई बनके, और जब जाते हैं कुंदन के यहाँ तो कुंदन कहते हैं सुनो, बड़ी मार खाओगे तुम। क्यों मारोगे? इसलिए मारेंगे, तुमको पैसा तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। तो कहेगा अरे यार, तब लग रहा है हमारे बॉस ने, हिमांशु जी ने उसको वहां से हटाया नहीं था डायरी पर। डायरी पे नोटेड था तो नोटेड है। हाँ बेटा, डायरी पे ड्यू डेट जो रहा होगा, अगर वहां से हम उस एंट्री को कैंसिल्ड नहीं करते हैं तो दोबारा मांगने पहुंच जाएंगे। ना मुझे अच्छा लगेगा, ना उसे अच्छा लगेगा, और ना ही मेरी फिनेंशियल स्टेटमेंट कुछ मैच करेगी, क्योंकि हम जिएंगे कि मेरे पास कुछ पैसा और है। हम इस आस में रहेंगे कि मेरे पास और पैसा मिलने वाला है, लेकिन उस पैसे को मिल चुका है तो वहां से कैंसिल करना पड़ेगा। और आप जानते हैं बेटा, कैंसिल करने के लिए ऐसे ऐसे कलम को डुलाना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे क्रॉस नहीं करना बेटा, तो खतरे की निशान है। ऐसा नहीं करना है अकाउंटिंग में, है ना? क्यों भाई? क्योंकि अकाउंट आर्ट है और दूसरा रियलाबिलिटी खत्म हो जाती। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में सुनाया था ना बेटा मैंने आपको। क्लियर है? जरा देखिए इधर, तो हम इसकी सबसे पहले एंट्री करते हैं रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट ऑफ बिल। यहाँ भी वही, तो बिल को रिटायर करो, रिटायरमेंट ऑफ बिल। बिल को रिटायर करो। आने की जो एंट्री होती है, जाने की जस्ट अपोजिट एंट्री। आया था लिखे थे बी आर डेबिट टू ड्रॉई, और जाएगा तो क्या लिखेंगे? ड्रॉई डेबिट टू बी आर। कितने रुपए? 10,000। यहां देखिए, अब इनके यहां एंट्री होगी बीपी डेबिट टू ड्रॉयर 10,000। बेटा डिसऑनर वाली एंट्री ही यहाँ होती है, लेकिन नाम रिटायरमेंट देते हैं। क्लियर है? अब सुनिए बेटा, अब इन्हें पैसा मिलेगा, कैश डेबिट, और क्या देंगे? रिबेट डेबिट टू, किसको देंगे? ड्रॉई को। 10,000 का बिल था, पैसा 9600 आएगा, रिबेट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 400। और इनके क्या एंट्री होगा? ड्रॉयर पैसा पाएंगे 10,000 का हिसाब, जबकि कैश जाएगा 9600, और टू रिबेट कितना हो जाएगा? 400। कोई दिक्कत? यहां हम काट पीट करते बेटा। ड्रॉई डेबिट था, ड्रॉई क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, काट दिया। एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी कैश डेबिट, रिबेट डेबिट टू बी आर। और यहां देखो बेटा, ड्रॉई क्रेडिट था, ड्रॉई डेबिट हो गया, एंट्री बना बीपी डेबिट टू कैश टू रिबेट। बीपी 10,000, कैश 9600, और ये 400। 9600, 400 और 10,000। देखो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? डिट्टो एंट्रियां कॉपी हो गई। आप ये बस एंट्री समझ जाओ। समझ आया? ये एंट्री कहां से आई? तो इन दोनों का कैंसिलेशन से आया बेटा। पहले ड्रॉयर के ये दोनों एंट्रियां हो गई, ड्रॉई ड्रॉई देखो काट दिया, ये एंट्री आई, यही डिट्टो एंट्री तो यहाँ है। और इन दोनों क्या एंट्री किया बेटा? इनको क्रॉस किया, बी आर डेबिट टू कैश टू रिबेट। देखो बी आर डेबिट टू कैश टू रिबेट, वही एंट्री है। बीपी डेबिट टू कैश टू रिबेट। कोई दिक्कत है बेटा? ये हो गया रिटायरमेंट ऑफ बिल। हटाते इसको।
आगे बढ़े। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए भाई, ड्रॉई क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई का दिवालिया हो जाना, ड्रॉई दिवालिया हो गया। ड्रॉई अगर दिवालिया हो गया तो कैसे एंट्री होगी बेटा, सुनिएगा। जब ड्रॉई दिवालिया हो गया, रियलाइज हिज एसेट 40 पैसे इन रुपी, तो उसके एसेट से पूरा हम रियलाइज नहीं करते। सुनिएगा, दिवालिया होता है सरेंडर बोल देना। जब वो सरेंडर बोल देता है तो कैसे सरेंडर बोल देता है, जब उसको लगता है कि हम अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाएंगे तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है और उनके आड़ में छुप जाता है और कहता है गवर्नमेंट मुझे बचा लो। अच्छा, तो लिक्विडेटर उसके लिए रखा जाता है बेटा। जब लिक्विडेटर रखा जाता है तो सबसे पहले उनके एसेट और लायबिलिटीज पे कब्जा जमा लेता है और सबसे पहले एसेट को बेच के अपना पैसा रख लेता है। हाँ, और अपने पैसा रखने के बाद फिर वो पे करना शुरू करता है। तो जब लायबिलिटी को पे ऑफ करता है तो दो तरह की लायबिलिटीज, एक इनसाइड लायबिलिटी और एक आउटसाइड लायबिलिटी। तो सबसे पहले वो आउटसाइड लायबिलिटी को पे करता है, फिर किस लायबिलिटी पे आता है भाई, वो इनसाइड लायबिलिटी पे फिर आता है। तो इनसाइड लायबिलिटी, अब बताइए जो ड्रॉयर है वो कौन सी लायबिलिटी है, ड्रॉयर वो आउटसाइड लायबिलिटी, तो इनको भी मिलेगा। पूरा पूरा अगर मिलने का उम्मीद होता तो क्यों वो इंसॉल्वेंट होता। इंसॉल्वेंट इसी केस में होता ना कि उसकी एसेट कम हो जाती और लायबिलिटीज क्या हो जाती, ज्यादा रहती। उसी केस में वो इंसॉल्वेंट होता है। जरा देखिए तो यहां हम लिखते हैं इंसॉल्वेंट हो गया है और 40 पैसे उसके एसेट से रिकवर हुए हैं, जितने भी बेटा 60 पैसे रिकवर्ड हुए हैं। क्लियर है, न्यूमेरिकल अभी लगा रहे हैं उसका। देखिए इधर कैसे एंट्री करेंगे, कैश आएगा बेटा 6000 और बी आर कितने का जाएगा, 10,000 का। बाकी पैसा जो नहीं मिलता वो हम ट्रांसफर करते बैड डेब्ट्स में और बैड डेट होता है 4000। जितना पैसा नहीं मिलता है वही बैड डेट अमाउंट है। क्लियर, फिर देखते हैं इनके यहाँ क्या एंट्री होगी। बीपी आएगा 10,000 और कैश जाएगा 6,000 का, और यहां जो एंट्री होगी डिफिशियंसी अकाउंट, डिफिशियंसी अकाउंट, तो डिफिशियंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बेटा 4000। क्लियर है, तो डिफिशियंसी में कितना ट्रांसफर कर दिया 4000। बताइए बैड डेट किसके यहाँ होता, ड्रॉयर के यहाँ। तो ड्रॉयर के यहाँ बैड डेट डेबिट होता है, जितना पैसा नहीं मिलता है वो बैड डेट का अमाउंट है और जितना पैसा वो नहीं देता है वो डिफिशियंसी का अमाउंट है। डिफिशियंसी ड्रॉई के यहाँ क्रेडिट होता है बेटा, ये ड्रॉयर है और ये कौन है, ड्रॉई है। तो ड्रॉयर के यहाँ बैड डेट डेबिट होता है और ड्रॉई के यहाँ डिफिशियंसी क्रेडिट होता है। क्या बैड डेट और डिफिशियंसी का अमाउंट अलग अलग होता है या सेम होता है, बैड डेट और डिफिशियंसी का अमाउंट अलग अलग होता है या सेम होता है। हाँ जी, बैड डेट और डिफिशियंसी का अमाउंट बिल्कुल सेम होता है, जितना बैड डेट उतना ही डेफिशिएंसी अकाउंट। कोई दिक्कत है नहीं ना बेटा, जरा ध्यान दीजिए। सर ये एंट्री ऐसे ही नहीं ना आया होगा, नहीं नहीं नहीं, यहां भी हम एंट्री को पहले कैंसिल करिए होंगे। कैसे, जरा देखिए तो, ये भी एंट्री ऐसे ही बन के आया होगा, ये फाइनल एंट्री है। एंट्री कैसे बन के आई होगी देखिएगा, कैंसिलेशन ऑफ बिल, कैंसिलेशन ऑफ बिल, बिल का कैंसिलेशन हुआ होगा, कैंसिलेशन
ऑफ बिल। बिल का कैंसिलेशन कैसे हुआ होगा? बिल मेरे पास आया होगा तो हमने एंट्री किया होगा बी आर डेबिट टू ड्रॉई, और जब वापस भेज देते हैं तो ड्रॉई डेबिट टू बी आर। तो इनके यहां हो गया ड्रॉई डेबिट टू बी आर। कितना भेज दिया बेटा? पूरा 10,000। और फिर इनके यहां एक एंट्री पास किया मैंने, क्या कैश आएगा इनके पास, लेकिन केवल 6,000 आएगा। अब बैड डेट से हो जाएगा, डेटर नहीं दे पाता है तो बैड डेट से होता है 4,000। और 2 ड्रॉई का कितना अकाउंट सल्टा दिया जाए? अब तो मिलने की उम्मीद है नहीं, पूरा 10,000। इनके इसकी एंट्री क्या होगी कैंसिलेशन की? बीपी डेबिट टू ड्रॉयर। कितने रुपए? 10,000। और जब पैसे पेमेंट की बात हुई होगी तो ड्रॉयर जी मैं क्या करूं, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, 10,000 का हिसाब यूं चुका दे हम, कैश केवल 6 जाएगा, 2 डिफिशियंसी ये हो जाएगा 4,000। निपटारा हो गया। जरा काटपीट करो बेटा। ड्रॉई डेबिट था, ड्रॉई क्रेडिट हो गया, ड्रॉयर क्रेडिट था, ड्रॉयर डेबिट हो गया। यहां एंट्री हो गई जो फाइनल हो, क्या हो गया? कैश डेबिट बैड डेब्ट्स डेबिट टू बी आर। और यहां एंट्री होगी बेटा बीपी डेबिट टू कैश टू डिफिशियंसी। और यही एंट्रियां देखो बेटा यहां पास हुआ है। क्लियर है? तो कैंसिलेशन की एंट्री दोनों करने की जरूरत होती है, कर लेते हैं या फाइनल एंट्री पास करो, कोई बेटा बोलने नहीं जाएगा। तो बैड डेट और डिफिशियंसी में कितने का अंतर होता है? कितने अमाउंट का? कोई अंतर नहीं बेटा। जितना बैड डेट का अमाउंट है वही कौन सा अमाउंट है? डिफिशियंसी का अमाउंट है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जी बेटा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जितना बैड डेट का अमाउंट है वही कौन सा अमाउंट हो जाएगा? डिफिशियंसी का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? तो जब ड्रॉई टाइम से पैसा नहीं देता है तो वही केस कौन सा हो जाता है? बैड डेट का। ओके बेटा, इरेज करें। BR amount rupees 10,000. Doi is insolvent and recovered 60 paise in a rupee. पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया, बैड डेब्ट्स अमाउंट इज, दूसरा डिफिशियंसी अमाउंट इज। तो बैड डेट अमाउंट कितना होगा, डिफिशियंसी अमाउंट कितना होगा? बीआर का अमाउंट कितना था बेटा? 10,000। 60 पैसे का मतलब होगा बेटा 60%। 100% में 60 या 100 पैसे में 60 पैसे मीन 60%। तो 60 पैसे रिकवर्ड हो गया। तो बैड डेट में क्या डालते? जो रिकवर्ड हो जाता है वो, जो इनरिकवेबल होता है वो, इनरिकवर्ड होता है वो, जो इनरिकवर्ड होता है। तो कितना नहीं रिकवर्ड हो गया बेटा? 40। तो ऐसे करो 10,000 माइनस 60% तो रिकवर्ड हो गया। ये जो बेटा 4,000 ये आपका बैड डेट हो गया, बैड डेट्स। क्लियर है? या आप काम करो, 60 मिल चुका है तो कितना नहीं मिलेगा? 40। तो निकाल लो 10,000 का 40%, तब भी हो जाएगा बेटा 4,000।
ये आपका बैड डेट का अमाउंट होगा, बैड डेट्स। यहां काम करो बेटा, 10,000 का कितना पैसा दे दिए ये 60%, तो कितना नहीं दिए होंगे 40 ना, तो ये 4,000 आ गया, ये इनका डिफिशियंसी का अमाउंट होगा। यहां काम करो, 10,000 का बंदा 40 दे दिया होगा, तो 60 कितना नहीं दिया 40, तो इसका 40% निकाल ले बेटा, तब ये आ जाएगा 4,000, ये ही डिफिशियंसी का अमाउंट होगा। कोई दिक्कत है? इंसॉल्वेंसी समझ में आया? जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके एसेट से पैसा कवर करते हैं बेटा। कोई दिक्कत? इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल। ड्रॉयर और ड्रॉइंग, आराम से सुनिएगा बेटा, एक केस बहुत अच्छा है। ये जो बैठा नहीं है सुमित, क्या कह रहे हैं? आप पे ज्यादा हो गया? ये बैठा नहीं है पुष्पेंद्र, अपने मोहल्ले के बड़े शरीफ आदमी हैं, निहायत ही शरीफ आदमी। और जो जोशी जी हैं, आज क्या है दूर दूर, पास पास तो बैठो। हाँ जी, ये जो जोशी जी हैं, चंद्र प्रकाश जोशी जी, ये अपने मोहल्ले के एक नंबर के लखेरे आदमी है ना। तो कौन आदमी किससे डरते हैं हम लोग, सीधे से या लखेरे से? लखेरे से। चल भाई, लखेरे से डरते। तो पुष्पेंद्र जी इनसे कुछ सामान उधार ले लेते हैं। जब सामान उधार ले लेते हैं तो जरा देखिए क्या क्या इवेंट होती है। पुष्पेंद्र जी उधार ले लेते हैं तो शरीफ आदमी का जब भी पैसे देने की बात होती है बेटा, तो सबसे ज्यादा परेशान रहता है। पुष्पेंद्र जी जब घर में बैठ के चाय पी रहे होते हैं तो कहती है ऐसी चिमट, ए जी क्या है? अरे वो पैसा जोशी का नहीं दिलाएगा, दिला जाएगा। आप तो ऐसे सुस्त हो जाते हैं। सुनिए ना, क्या है? अरे उनका पैसा दे दीजिए, बहुत खतरनाक आदमी है। तो क्या करे खतरनाक आदमी, तो सर लड़ा के फोड़ दें? अरे नहीं, पैसा दे दीजिए। कहाँ आप गुस्सा करते हैं, बाहर की गुस्सा हम ही पे दिखाते हैं। पा गए हैं आप सीधे आदमी तो। हाँ हाँ, तू बहुत सीधी हो। अच्छा ठीक है। बहरहाल बड़ी तेज गुस्साते हैं। वो कहती है जान रहे हैं, वो जोशिया है ना, जोशिया बहुत खराब आदमी। क्या हुआ? वो बगलिया वर्मा जी नहीं है, वो भी उधार लिए थे, टाइम पे पैसा नहीं दिया ना, तो आया उनके सबसे जो अजीज संपत्ति है वही उठा ले गया। तो उसके बाद पुष्पेंद्र जी घबरा जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं जोशी जी से, हे जोशी जी, हे जोशी जी, एक काम करिएगा, हम पैसा भी दे नहीं पाएंगे, मेरे बिल के डेट को आगे बढ़ा दीजिए। जब बिल की डेट आगे बढ़ाई जाती है, देखो बेटा कौन कौन सी कंडीशन वहां आती है। तो सबसे पहले अगर बिल को नया लिखना है बेटा, तो बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिलेशन ऑफ बिल, बिल को कैंसिल करो। यहां भी लिखा बेटा कैंसिलेशन ऑफ बिल, बिल का कैंसिलेशन किया जाए। तो बिल आया था तो बी आर डेबिट टू ड्रॉई, और जाएगा तो ड्रॉई डेबिट टू बी आर। कितने बेटा? 10,000। और इनके यहाँ क्या एंट्री होगी? इनके यहाँ एंट्री होगी बीपी डेबिट टू ड्रॉयर 10,000।
क्लियर है? ये तो कैंसिलेशन हो गया। उसके बाद जोशी जी पुष्पन से कहते हैं पुष्पन जितना पैसा है उतना दे दो, है ना? हाँ, पार्शियल अमाउंट रिसीव जितना है उतना दे दो। तो उनके पास 4,000 रुपए है, दे दो 4,000। कैश डेबिट 4,000 टू ड्रॉइंग दिया ना पुष्पेंद्र जी ने, कितना? 4,000। यहां देखो बेटा, यहां एक काम करते हैं, यहां एंट्री होगा ड्रॉयर को मैंने दिया है 4,000 और मेरे पास से गया कैश 4,000। ये पुष्पेंद्र की एंट्री होगी। हाँ, मैं दे रहा हूं। अब बताइए बिल कितने की लिखी जाएगी? 10,000, 4,000 पेमेंट हो गया, तो 4,000 या 6,000 की? 6,000 की। हाँ, जितना पैसा बचा उसी का बिल लिखा जाएगा। तो बिल लिखा जाएगा। तो जोशी जी कहते देखो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। पुष्पेंद्र कहते बताने की जरूरत नहीं, हमारे उन्होंने बताया है तुम्हारी खतरनाक की हालत। तो क्या? अरे नहीं, कुछ ऐसे ही मजाक किया था। अच्छा ठीक है, तो मैं खतरनाक आदमी हूँ, मैं आपको दान दक्षिणा देने वाला नहीं हूँ। बिल जितने दिन आगे डेट बढ़ रही है ना उतना मैं इंटरेस्ट लूंगा। अच्छा, इंटरेस्ट लेंगे तो ले लीजिए ना, कहाँ चिल्ला रहे हैं? हाँ जी, इंटरेस्ट लेंगे 10% पर एनम की रेट से। तो बिल 2 मंथ्स के लिए आगे बढ़ाई जा रही है और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। कितना बेटा? 10%। और उन्हें कहते हैं इंटरेस्ट मुझे तुरंत चाहिए। तो ठीक है, इंटरेस्ट तुरंत चाहिए तो दे दीजिए। तो कितने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए? 10,000, 4,000 या 6,000? 6,000 पर? यस, 6,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो 6,000 10/100 और क्या बेटा 2/12 हो गया। अब ये कितना निकलेगा? 6 हो गया और ये 6 1 हो गया, 0 0 यहां से काट दी। 600 रुपए। इंटरेस्ट कितनी हो गई? 600 रुपए। जरा आप देखो बेटा, इनके यहाँ क्या एंट्री होगी? कैश आएगा 600, किस बात का? इंटरेस्ट का 600। कोई इश्यू बेटा? यहां देखो, इनके यहाँ भी वही कितने पे कैलकुलेट किया जाएगा? 6,000 पर क्या परसेंट? 10%। बिल की डेट कितनी आगे बढ़ा रहे हैं? 2 मंथ्स ना, तो 2/12 तो कितना हो जाएगा ये? 600। एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, इंटरेस्ट दे रहे हैं ना ये, तो इंटरेस्ट डेबिट टू कैश 600। ठीक है, ये हो गया बेटा। रिटेन अ बिल, रिटेन अ न्यू बिल। तो न्यू बिल कितने का लिखा जाए बेटा इस केस में? नया बिल कितने का होना चाहिए? नया बिल 10,000 का, 4,000 या 6,000? आपकी 600 इंटरेस्ट को घटा के 6,000 होना चाहिए। इंटरेस्ट का पैसा तो उनका एक्स्ट्रा है ना, तब एंट्री होगी। ये बिल लिखेंगे और ये एक्सेप्ट करेंगे बेटा, इनके पास से फिर जाएगा BR डेबिट टू ड्रॉइंग 6,000। कोई दिक्कत? और इनके एंट्री होगा ड्रॉयर डेबिट टू BP 6,000। क्लियर है? खत्म है बेटा। ये एक काम करो, यहाँ ड्रॉयर अकाउंट बनाओ, ड्रॉई अकाउंट, और यहाँ ड्रॉयर अकाउंट बनाओ। बनाओ बेटा ड्रॉई अकाउंट 2BR
10,000, बाई कैश 4,000। यहां तो है नहीं ड्रॉइंग, यहां आया है बाई बी आर 6,000। देखो बेटा दोनों साइड बराबर है, यहां बनाओ किसका, ड्रॉयर का अकाउंट बनाओ। कैसे बनेगा, बाई बीपी 10,000, टू कैश 4,000, टू बीपी 6,000। लग गया बेटा। देखो ड्रॉयर है यहाँ, ड्रॉइंग बराबर आ गया है, ड्रॉयर बराबर आ गया। क्लियर है। कॉपी करो बेटा, इरेज करें। इरेज करें। अब हम आगे बढ़ाते हैं बेटा, इसी में इंटरेस्ट, इसी में बेटा ड्रॉयर के यहाँ सेम क्वेश्चन में जगह कम था, वहां ड्रॉइंग। इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव विथ न्यू बिल। रिसीव अमाउंट, रिसीव इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव विथ न्यू बिल, नए बिल के साथ बेटा रिसीव करना है, तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट। नए बिल के साथ अगर रिसीव करें तो क्या होगा, कैश डेबिट। कितने रुपए, इंटरेस्ट का 600 आया था ना बेटा, 6,000 पाना था, कितना आएगा 6,600। नए बिल के साथ बेटा बिल की वैल्यू बढ़ जाएगी, बी आर लिखा जाएगा 6,600। क्यों, क्योंकि ड्रॉई कितना देने का लायबल था 6,000, और इंटरेस्ट का पैसा कितना हो गया 600 रुपए। क्लियर है, यानी बी आर 6,600 का हो जाएगा। ड्रॉई के ऊपर जो बोझ था वो 6,000 का था, और बाकी उससे इंटरेस्ट लेना है 600 रुपए का, यानी टोटल 6,600 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। जरा ड्रॉई के यहाँ एंट्री करो, तो ड्रॉई के यहाँ एंट्री होगी ड्रॉयर जी, ड्रॉयर जी डेबिट। आपको 6,000 से करना था, लेकिन क्या करें, इंटरेस्ट का पैसा आपको देना पड़ रहा है 600, और मेरे पास अब जो बीपी जाएगा वो 6,600 का जाएगा। यानी कैश में दे दिया है तो ठीक है, और नहीं अगर अलग से देना है तो बिल के अमाउंट में वो पैसा क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। कैश में दे दिया तो ठीक, और नहीं तो बिल के अमाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, कैश में देना तो ठीक है, नहीं कैश में देना तो बिल में क्या हो जाएगा, वो पैसा ऐड हो जाएगा। क्लियर है, रेडी वाला बिल हो गया बेटा। इरेज करें इसको। हमें जो अगली टॉपिक पढ़नी है बेटा, वो टॉपिक है आपका, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो प्राइमरी नोट, प्राइमरी नोट्स क्या होता है बेटा, ये देखिए, ये जो है वो क्रेडिट सेल्स किया है टू बी को,
बी क्रेडिट परचेज फ्रॉम ए ने क्रेडिट सेल किया है बी को और बी ने क्रेडिट परचेज किया है ए से। तो ए जो है हाँ वो गुड्स का सेलर है बेटा और ये गुड्स का परचेजर है। तो गुड्स का सेलर ये है और परचेजर ये है। तो गुड्स को सेल इसने किया है, गुड्स को परचेज इसने किया है। अब देखिए बेटा, अगर ये परचेजर है और ये सेलर है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, बिल ये लिखते थे, लेकिन अब बिल ये नहीं लिखेंगे, यही प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। बी प्रोमिजर ये प्रॉमिस करते हैं कि सुनो ये मैं तुम्हें पैसा दूंगा। यानी लिखा जो जाएगा, बिल लिखा जो जाता है इनके द्वारा, लेकिन अगर लिखने की बात करें तो बिल लिखा जाता था। ये मेकर ऑफ बिल, मेकर ऑफ प्राइमरी नोट, प्राइमरी नोट, ये प्राइमरी नोट का मेकर है। ये नहीं बनाते बेटा, ये बनाते हैं। तो प्राइमरी नोट को कौन बनाता है, ये बनाते हैं, ये बनाते, ये बनाते हैं। तो प्राइमरी नोट को यही बनाते। लेकिन उस प्राइमरी नोट को फिर किसके पास आता है, इनके पास। तो उस प्राइमरी नोट का पाने वाला कौन है, ये जिसने सामान बेचा है। तो इन लोगों के बीच में रिलेशन किसका होता है बेटा, रिलेशन होता है मेकर एंड पेई, मेकर एंड पेई। तो मेकर कौन है, बेचने वाला, खरीदने वाला, यही खुद प्रतिज्ञा करते हैं बेटा। तो ये मेकर हो गए और एक कौन हो गए, पेई हो गए। जरा देखिएगा, नॉट नीड, not need for acceptance of primary note। क्लियर है, यानी इसमें एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्सेप्ट कौन, बिल कौन लिख रहा है, ये प्राइमरी नोट यही बना रहे हैं, यही बना रहे हैं। जब इन्हीं को बनाना था, एक्सेप्ट यही करते, जब यही लिख के दे रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती है बेटा। इसे हम प्राइमरी नोट कहते हैं। क्लियर है, इसे हम प्राइमरी नोट कहते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं ना, इसे इरेज करें। बेटा एक टॉपिक और बची है, अगर आप हिम्मत जुटाओ तो आज ही खत्म करें, थके ना हो तो, और नहीं तो फिर उसे अगली क्लास में। हाँ क्या बोले बेटा, एक टॉपिक के लिए सर अगली क्लास क्या, कोई बात नहीं बेटा, अभी कर दे, कोई तकलीफ। चलो बेटा ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस लेके फिर अगली क्लास में मिलते बेटा। एक क्लास और इसके लिए है ना, फिर उसे हम फिर अगली क्लास में देखेंगे बेटा। आज के लिए बस, थैंक यू।